गुजरात की राजकोट सीट पर क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी जीत का और बड़ी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि राजकोट सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग पर लगातार जो क्षत्रिय समाज के लोग थे वो अड़े हुए थे। पुरुषोत्तम रूपाला के बाद अब बीजेपी के विरोध का फैसला समाज के लोगों ने लिया है और इसके लिए राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी की प्रचार सभा में विरोध प्रदर्शन से लेकर तमाम तरह की नारेबाजी की। गांव में बीजेपी कैंडिडेट की एंट्री बैन करने तक का ऐलान कर दिया। इसी बीच कांग्रेस ने रूपाला के पुराने प्रतिद्वंदी को राजकोट से उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प कर दिया है। ये एक तस्वीर है, लेकिन एक तस्वीर वो भी थी जो आपने देखी जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रूपाला जा रहे थे। उस दौरान क्षत्रिय समाज की कई महिलाएं नॉमिनेशन का पेपर लेने के लिए गई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया और उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम 200 से ज्यादा की संख्या में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मैं इस विवाद को लेकर तो कुछ बताने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि ये मेरे आसपास है और मैं इस पर कुछ भी प्लस बोलूँगा, माइनस बोलूँगा, इसके पक्ष में बोलूँगा, इसके खिलाफ बोलूँगा, उसी को मैं आगे ले जाने के लिए कहने वाला नहीं ही हूँ। मगर मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा कि मेरे पार्टी की यहाँ की जो स्ट्रेंथ है और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की काम करने की जो कुशलताएँ हैं और यहाँ नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि यहाँ से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत की जब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक मोदी एरा अभी आएगा। सो वो मोदी एरा का प्रारंभ राजकोट से हुआ है और उन्होंने पहला चुनाव यहीं राजकोट से वो लड़के और उसी में विजय प्राप्त करके अपनी राजकीय कारकिर्दी को शुरुआत किया है और वो अभी विश्व नेता के रूप में जिस प्रकार से देश को दिग्दर्शन कर रहे हैं उसी की भूमि ये है। सुना आपने किस तरह से अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए रूपाला। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, आपने बात की रूपाला से और आप तो वो नाराजगी को भी जानते हैं जो क्षत्रिय समाज के लोगों की तरफ से बार बार देखने को मिली। हालांकि अमित शाह से जब आपकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था किसी तरह की नाराजगी नहीं है, माफी मांग ली गई है, समाज ने माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह का विरोधाभास। देखिए ज्योत्सना, मैं अगर इस पूरे विवाद को समराइज करूं एक लाइन में तो ये विवाद जो है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया है, जहां से अब दोनों ही पक्षों के लिए वापस जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि अपने फेस को बचाने के लिए रूपाला को कंटिन्यू किया, क्योंकि यदि वो रूपाला को हटा देते तो ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस होता पार्टी के लिए, क्योंकि रूपाला बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के। इसके सामने अगर आप देखें तो क्षत्रियों का भी जो आंदोलन था वो राजकोट में जब सम्मेलन हुआ 14 तारीख को, तब वो एक तरह से अपने कल्मिनेशन पे पहुंच गया था और अब उसके बाद उस आंदोलन का मोमेंटम जो है उसको बनाए रखने के लिए अब वो भी अब एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं कि बात तो मानी नहीं गई, शक्ति प्रदर्शन भी हो गया, लेकिन पार्टी ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, अब क्या करेंगे। तो इसलिए क्षत्रिय समाज की जो ये संकलन समिति है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई फेस नहीं है आंदोलन का, इसीलिए एक संकलन समिति जो डिसीजन लेती है उसके हिसाब से सब चलता रहता है या फिर अपने अपने लोकल लेवल पे सब चलता रहता है। तो अब क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे, आपने कहा था कि हम किसी भी तरह झुकेंगे नहीं, इसलिए अब उस फेस को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज जो है वो भी उसने भी कमर कस ली है कि अब हम सीधे सीधे बीजेपी का विरोध करेंगे, क्योंकि रूपाला का विरोध पहले चल रहा था। महिलाओं ने तो नॉमिनेशन पेपर तक खरीद लिए थे, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली सिचुएशन दोनों के लिए है, चाहे क्षत्रिय समाज की बात हो चाहे रूपाला की हो। लेकिन बाजी मारती हुई तो यहाँ कांग्रेस नजर आ रही है, चिर प्रतिद्वंदी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या कोई ऐसे समीकरण या लहर आपको नजर आ रही है जिसका खामियाजा रूपाला या बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखिए ज्योत्सना, आपने बड़ी वैलिड बात बोली, मैं इसी पे आ रहा था अभी। अब क्योंकि कांग्रेस मैदान में आ गई और क्षत्रियों ने अब यह ऐलान कर दिया है कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वो नीति हम अपनाएंगे। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एज जो है वो अब बीजेपी के पास चला जाएगा।
क्योंकि कांग्रेस अब तक मैदान में नहीं थी, सामाजिक था ये पूरा आंदोलन, इसीलिए आंदोलन जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुजरात की जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें जो बीजेपी का वोटर है, क्योंकि इसमें जो आंदोलन में शामिल थे लोग 80% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक है। अब जो बीजेपी का वोटर है, अगर वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो मेरा अब तक का अनुभव ये बताता है कि वो कांग्रेस को वोट तो बिल्कुल नहीं करेगा। यानी ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की एंट्री से जो बीजेपी से नाराज हुआ वोटर है उसके बीजेपी में वापस जाने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब नहीं, भले आप ये समाज कह की रहे दृष्टि से हैं कि समाज के साथ रह नाराजगी करके जरूर होगी, लेकिन लॉयल्टी बीजेपी के साथ ही रहेगी और किसी भी कीमत पर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका निर्णय, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो गुजरात की इस सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो गया है।